इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सतमोला, खट्टे आम का चटकारा। है खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए। हाँ, सबको लगता प्यारा सतमोला कच्चे आम का चटकारा। सतमोला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। जितना जी में आए खा, बस खाते ही खाते जाओ। ठंडी की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद पे छुपकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। आम खाएगा? आम और यहाँ पर सतमोला मैंगो है ना? आम का जूस गोली में जूस। आम खाएगा क्या? सतमोला मैंगो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सबका, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार। गीत, गज़ल और कविता की बेहद खूबसूरत महफिल सतमोला कवियों की चौपाल में मैं विवेक गौतम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज की महफिल हमारी बहुत ख़ास महफिल है क्योंकि इसमें बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं आपका परिचय उनसे करा दूं। मेरे सबसे बाईं ओर बैठे हैं नौशा खान गाजी, जो कन्नौज से हमारे बीच पधारे हैं, बहुत अच्छे गज़लकार, गीतकार। और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर सुदर्शन गासो, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और पढ़ाते हैं पंजाबी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक कॉलेज में। और उस मेरे दाईं तरफ बैठे हैं जाने माने गीतकार, गज़लकार, कवि और इतिहास में जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और वर्तमान में कौन ऐसा व्यक्ति जो उन्हें जानता नहीं, इनका नाम है श्री संतोषानंद, जो बहुत बड़े गीतकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पूरी दुनिया में जिनके गीत गुनगुनाए जाते हैं। ऐसे रचनाकार हमारे साथ, और उनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं भाई प्रहलाद भक्त पंचर। बहुत ही अनूठा नाम, बहुत अनूठी कविताएं होने वाली हैं ऐसा मुझे लगता है। और अब मैं बिना किसी विलंब के आपकी तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं बहुत श्रेष्ठ रचनाकार भाई डॉक्टर सुदर्शन गासो को, उनकी कविताओं के साथ। वो अपनी कविताएं सुनाएं और आप उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद गौतम जी। मैं अपनी नज़म आपके सामने पढ़ने की खुशी ले रहा हूँ, जिसका शीर्षक है माँ जो इधर भी है उधर भी। मानवीय रिश्तों को लेकर लिखी गई इस नज़म की भरपूर प्रशंसा हुई है भारत और पाकिस्तान में। वो सुनाने की आपको खुशी ले रहा हूँ। आज फिर सारा दिन चमकता रहा सूरज, आज फिर सारा दिन चमकता रहा सूरज, इधर भी उधर भी सरहद के इस पार सरहद के उस पार। आज फिर सारा दिन चमकता रहा सूरज, इधर भी उधर भी सरहद के इस पार सरहद के उस पार। क्या कहने हवा मस्त बेखबर सरहदी पहरे से हम साए के घर गई है। हवा मस्त बेखबर सरहदी पहरे से हम साए के घर गई है। उस तरफ बिना खौफ के घूमी है, उस तरफ बिना खौफ के घूमी है। सभी की कुशलता पूछी है और फिर वापस आई है मेरी तरफ। क्या कहने। हवा मस्त बेखबर सरहदी पहरे से हम साए के घर गई है। उस तरफ बिना खौफ के घूमी है। सभी की कुशलता पूछी है और फिर वापस आई है मेरी तरफ। अभी रात होगी, चंदा मामा आएगा और अपने साथ दुनिया की अनगिनत कहानियां लाएगा। बहुत खूब। अभी रात होगी, चंदा मामा आएगा और अपने साथ दुनिया की अनगिनत कहानियां लाएगा। इधर भी दादी अपने पोते को कहानी सुनाएगी, उधर भी दादी अपने पोते को कहानी सुनाएगी।
चन्ना वे तेरी चांदनी तारिया वे तेरी लो, क्या कहने, चन्न क्या पकावे कहने। रोटियां तारा करे रसोई। बहुत खूब, बहुत खूब। चन्ना वे तेरी चांदनी तारिया वे तेरी लो, चन्न पकावे रोटियां बहुत तारा खूब। करे रसो। शायद हम भूल ही गए हैं मामे के रिश्ते को, मामा तो माँ का भाई होता है। क्या बात है, क्या बात माँ जो इधर भी है और उधर भी। बहुत खूब, बहुत खूब। पार सरहद के उस क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ तो सभी को सुनाती है लोरियां, बांटती है ममता। मेरी माँ सो तेरी माँ, इतनी सी बात है, आज है कल है, दुनिया के हर झगड़े का यही हल है। क्या बात है। तेरी माँ सो मेरी माँ, इतनी सी बात है, आज है कल है, दुनिया के हर झगड़े का यही हल है। चलो आओ नुकीली तारों को उखाड़ें, धरती माँ की छाती में नुकीली तारों को गाड़ रखा है, छलनी कर रखा है। क्या कहने। आओ सरहद की तार की जगह फूल उगाएं। क्या बात है। आओ सरहद की तार की जगह फूल उगाएं। फूल जो मोहब्बत का पैगाम है, प्यार का संदेश है। फूल जो मोहब्बत का पैगाम है, प्यार का संदेश है। प्रेमी देते हैं एक दूसरे को फूल, प्रेम भेंट में खुशबू इधर भी फैलेगी। क्या खुशबू कहने, क्या उधर भी कहने, खुशबू उधर भी फैलेगी। आज बहुत फिर खूब, बहुत सारा खूब। दिन चमकता रहा सूरज, इधर भी उधर भी, सरहद के इस पार सरहद के उस पार। बहुत खूब। डॉक्टर सुदर्शन कासो की बहुत बढ़िया कविता, और हमारे प्रसिद्ध गीतकार और दुनिया भर में जाने जाने वाले संतोषानंद जी को पसंद आई। उनका सौभाग्य है गासो साहब का। और पाकिस्तान की बात की तो मुझे भी किसी शायर की, जो पाकिस्तानी शायर की कुछ पंक्तियां याद आ गई। बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहता हूं तो आप उसका आनंद लें। उसने कहा है कि हम इधर गरीब है भारत भी और गरीब है पाकिस्तान भी, लेकिन दोनों में हथियारों की होड़ लगी है। तो शायर क्या कहता है, पाकिस्तानी शायर, उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि हम इस देश के भूखे नंगे और उस देश के भूखे नंगे, हम इस देश के भूखे नंगे और उस देश के भूखे नंगे, बम पहनेंगे, बम खाएंगे और बम ओढ़ के सो जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। बम खाएंगे, बम पहनेंगे, बम ओढ़ कर सो जाएंगे, और गलियों से जब हम निकलेंगे आगे पीछे बम निकलेंगे। गलियों से जब हम निकलेंगे आगे पीछे बम निकलेंगे, मदरसों से कलम दवात तो कम निकलेंगे, बम निकलेंगे, बम निकलेंगे, हम इस देश के भूखे नंगे और उस देश के भूखे नंगे, बम खाएंगे, बम पहनेंगे, बम ओढ़ कर सो जाएंगे। तो मैं लिए चलता हूँ अगले रचनाकार की तरफ आपको, जिनका नाम है प्रहलाद भक्त पंचर साहब। और भक्त भी हैं और पंचर भी हैं। अब किस तरह की कविता आपको इस जंक्चर पे मिलेगी, वो बड़ी काबिल तारीफ होनी चाहिए। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका आह्वान कर रहा हूँ, प्रहलाद भक्त पंचर। देश के वातावरण पर कि सपनों पे वज्रघात रो रहा है नौनिहाल, नानी की कहानी जैसी दूध रोटी हो गई। बहुत खूब। और शकुनी की नीतियों के खेल सब हो रहे हैं, आदमी की जिंदगी तो एक गोटी हो गई। बहुत खूब। क्या भ्रष्ट तंत्र शाकु रूप हो गया है लोकतंत्र, बेईमान नेताओं की खाल मोटी हो गई। और शिक्षक रहे हैं सुकरात बुद्ध महावीर, गांधी की लंगोटी मित्र और छोटी हो गई। बहुत खूब। गांधी की लंगोटी मित्र और छोटी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। कि क्या कहा कि गांधी की लंगोटी छोटी हो गई है, शायद अकल ही तुम्हारी भोरी हो गई। ओ अनुयायियों ने बेचू बेच खाया नीतियों को, सत्य या हिंसा जैसे बात कोरी हो गई। कि देशभक्त सोया पड़ा नौजवान मौनू खड़ा, दिन के उजाले में लंगोटी चोरी हो गई। और किसने चुराई मैंने सांची जो बताई, तो खादीधारी नेताओं की टेढ़ी त्योरी हो गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या तो बात है। प्रश्न है विचारणीय, मिल के विचारिएगा। प्रश्न है विचारणीय, मिल के विचारिएगा। स्वाभिमान राष्ट्र का खिलौना कैसे हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वाभिमान राष्ट्र का खिलौना कैसे हो गया। कि ज्ञान का प्रकाश पुंज व्योम में विलीन हुआ, घोर अंधकार का बिछौना कैसे हो गया। बहुत खूब। घोर अंधकार का बिछौना कैसे हो गया।
कि खूनो आदमी का खून पी रहा है आदमी, रूप राजनीति का घिनौना कैसे हो गया। और चाट रहे स्वान स्वाद ले रहे हैं सावधान, देश मेरा दूध का भगोना कैसे हो गया। देश मेरा दूध का भगोना कैसे हो गया। कि वोट के देवैया लेंगे, वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपया भैया, पौआ में बिकौआ जोलो होश नहीं लाएंगे। पौआ में बिकौआ और पौआ में बिकौआ, पौआ में बिकौआ जोलो होश नहीं लाएंगे। और जातिवादी आदि लोग हवा का करेंगे भोग, गुंडे अपराधी जीत संसदों में जाएंगे। के कौओं की जमात जुर भावना को नोच नोच, टाल ठोक ठोक कर लोकतंत्र खाएंगे। क्या बात और है। कहता हूँ साफ साफ रोते ही रहेंगे आप, आपकी नेवलता का लाभ ये उठाएंगे। आपकी नेवलता का लाभ ये उठाएंगे। तो वोट दीजिएगा, लीजिएगा अधिकार आप, किसी लोभ लालच में कभी मत आइए। बहुत खूब, बहुत खूब। और मालिक को हो मुल्क के तो ठोस दृढ़ भाव रखो, तिनकों से लहरों में बह मत जाइए। क्या बात के है। गुंडे अपराधी शस्त्रधारी यदि देवे धौंस, तो जवान होकर के परुष दिखाइए। और भारती के भालू पे जो टीका करे गौरव का, ऐसे लोग संसदों में चुन के भारती के भालू पे जो टीका करे गौरव का, ऐसे लोग संसदों में चुन के पठाइए। और हमारे देश में आतंकवाद बहुत है, और मैं एक दो नुस्खे देना चाहता हूं इस देश के आतंकवाद को मिटाने के लिए। कि सांप वास तीन झर खेले पर भीनों पर, नेवलों के घर अब द्वंदी कर दीजिए। और पीढ़ियों की पोर पोर दंसित करेंगे घोर, आंखें दुष्टता की आज अंधी कर दीजिए। के आया है विचार बार बार एक बार यार, लोकतंत्र मंत्र की बुलंदी कर दीजिए। और बढ़ने ना पाए बेल दुष्ट देशद्रोहियों की, उग्रवादियों की नसबंदी कर दीजिए। उग्रवादियों की नसबंदी कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो इंदिरा, देखिए आतंकवादियों ने कितना नुकसान किया देश का। कि इंद्रा मातु छीन कर वीरु वैद भून कर, घात अब आप पर ध्यान धर लीजिए। और दुष्ट देशद्रोहियों पे हाथ है विदेशी पुष्ट, वोट राजनीति की मिठास मत पीजिए। कि देश की अखंडता को खंडित करें जो लोग, देश की अखंडता को खंडित करें जो लोग, ऐसे उग्रवादियों को वंशहीन कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। काट काट मुंड मेदिनी को पाट देंगे भक्त, चंबल के लालों को इशारा कर दीजिए। काट काट मुंड मेदिनी को पाट देंगे भक्त, चंबल के लालों को इशारा कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। चंबलों के लालों को इशारा कर दीजिए, सारे दुष्टों के मुंडों को काटकर मेदिनी का पूरा अभिषेक कर देंगे। क्या बात है प्रहलाद भक्त पंचर साहब, आपने निश्चित रूप से उग्रवादियों को पंचर करने का बहुत अच्छा फार्मूला बताया है। और इस पर अमल हो जाए सरकार की तरफ से तो निश्चित रूप से उग्रवाद की समस्या समाप्त हो सकती है। और उग्रवाद की समस्या एक तरह से और भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। अगर सारे उग्रवादियों को चटपटी और मसालेदार स्वादिष्ट सतमोला दे दी जाए तो निश्चित रूप से उसे खाकर उनका स्वाद बदल जाएगा, उनका दिमाग बदल जाएगा, उनका व्यवहार बदल जाएगा। तो आप भी अपना व्यवहार बदलें, स्वाद बदलें, आचार बदलें, विचार बदलें, ले सतमोला का आनंद। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वो मुझ पे एहसान क्या करेंगे, वो मेरी पहचान क्या करे। तुझी से प्यार करता हूँ, तुझी पे जान देने आया हूँ। क्या कहने, आखिरी वक्त है इम्तिहान देने। क्या कहने, क्या कहने।
है खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग सतमोला कच्चे आम के संग। कुछ करना जब छाए इसका जादू हर दिल गुनगुनाए। हाँ सबको लगता प्यारा सतमोला कच्चे आम का चटकारा। सतमोला कच्चा आम सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। जितना जी में आए खा बस खाते ही खाते जाओ। धनी की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है सबसे निराला हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद पे छुपकर खाया सतमोला ने खूब बचाया। हमेशा गलता है क्या सतमोला। आम खाएगा आम और यहाँ पर सतमोला मैंगो है ना। आम का जूस गोली में जूस। आम खाएगा क्या ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में कविता की इस बहुत खूबसूरत महफिल में मैं विवेक गौतम अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने बाईं तरफ बैठे हमारे बहुत ही प्रिय रचनाकार नौशाद खान गाजी की बात करता हूं, जिनकी पंक्तियां, जिनकी आवाज़, जिनकी गज़लें, जिनके गीत बहुत मशहूर हैं, बहुत मकबूल हैं। आपको बहुत आनंद आएगा, एक नया संचार होगा आपके अंदर ऊर्जा का, शक्ति का। जोरदार ताली से आप स्वागत करें नौशाद खान गाजी। एक मुक्तक दादा संतोषानंद जी बैठे हुए हैं, मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं उनके साथ बैठा हूँ। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। वो मुझ पे एहसान क्या करेंगे, वो मेरी पहचान क्या करेंगे। क्या कहने, क्या कहने। वो मुझ पे एहसान क्या करेंगे, वो मेरी पहचान क्या करेंगे। क्या कहने। और जरा सी खुशियाँ तो दे न पाए, वो जान कुर्बान क्या करेंगे। क्या कहने, क्या कहने। जरा सी खुशियाँ तो दे न पाए, वो जान कुर्बान क्या करेंगे। ये कहते रहते थे हम तुम्हारे, ये कहते रहते थे तुम हमारे, जरा सा वो साथ चलना पाए। क्या बात है, क्या बात है। सफर का वो मान क्या करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जरा बहुत सी खूब, खुशियाँ तो दे बहुत न खूब, बहुत खूब। पाए, वो जान बहुत खूब। कुर्बान क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत। और गजल दो तीन शेर दे। इरशाद, इरशाद। उदासियों की जो रहे गुजर पे, चरागे उल्फत जला रहे। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उदासियों की जो रहे गुजर पे, चरागे उल्फत जला रहे हैं। क्या बात है गाजी साहब, क्या बात है। उजाले हाथों में अपने लेकर वफा की राहें खिला क्या रहे। कहने, क्या कहने, क्या कहने गाजी साहब। बहुत खूब, उजाले हाथों में अपने लेकर बहुत खूब, बहुत खूब। वफा की क्या राहें कहने। खिला रहे हैं। वफा की राहों पे चलने वाले ये अपनी धुन में ही जी रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वफा की राहों पे चलने वाले ये अपनी धुन में ही जी रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ज़माने वालों इन्हें न छेड़ो, ज़माने वालों इन्हें न छेड़ो, इन्हें न छेड़ो, ये रस्म उल्फत निभा रहे।